बाबा के दर्शन पूजन हो रहा है, जो पंडित पूजन कर रहे हैं। बाहर से दर्शन हो रहा है, अभी अंदर प्रवेश नहीं हुआ है, बाहर से दर्शन हुआ, कुछ दिन बाद अंदर से भी हो जाएगा। और जो दिखाई दे रहा है ऐसे ही रामलला के दर्शन हो रहा था, और रामलला के दर्शन करते करते धीरे धीरे वो भव्य मंदिर बन गया। इस प्रकार बाबा के दर्शन हो गया, प्रारंभ तो हो गया। इसके बाद फिर पूरा व्यवस्थित करके बाबा के विशाल मंदिर बनेगा। फिर हम सब रुद्राभिषेक और जलडाला वहाँ अर्पण करेंगे। दर्शन आपको कैसा मिला अंदर प्रशासन के द्वारा? प्रसाद भाई दर्शन किया, चलो आगे बढ़े हम दोबारा दर्शन किया, बाबा के दर्शन किया। फिर बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन किया, उनके माला भी पहन के आए। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये आनंद भूमि है, आनंद वन है। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंद हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ उमानाथ ममुनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। बहुत दिन के प्रतीक्षा के बाद आज नंदीश्वर के भी तपस्या पूर्ण हुआ, और हम सब की तपस्या पूर्ण हो रहा है। बाबा के दर्शन हो रहा, फिर विशाल मंदिर बनेगा। जैसे रामलला के विशाल मंदिर बना, लाखों जनता वहाँ दर्शन कर रहे हैं, इस प्रकार बाबा विश्वनाथ के भी नवीन और भव्यतम विशाल मंदिर बनेगा। फिर हम सब दर्शन करने आएंगे। एक तो तहखाना उर्दू शब्द है, आज श्री काशी विद्वत परिषद ने इसका नामकरण कर दिया है, जिसे विद्वत परिषद के महामंत्री, उपाध्यक्ष ये सभी यहाँ पे उपलब्ध हैं। वो क्या नाम आज से लिया जाएगा ये शब्द प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी बताएंगे। परंतु बाबा विश्वनाथ के मुक्ति की दिशा में खैर पूरे दुनिया को मुक्ति देते हैं, परंतु ज्ञानवापी के इस परिसर की मुक्ति के दिशा में ये पहला और प्रशंसनीय कदम है, जिसके का हम सभी स्वागत करते हैं और पूरे देश का संत समाज आह्लादित है। दर्शन पूजन हुआ है, कैसा महसूस हुआ? दर्शन पूजन के बाद कैसा महसूस हो सकता है? हम सबका अनुभव यही है कि बाबा प्रसन्न हैं और बाबा सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये जो लोहे के कटघरे कुछ लोगों के द्वारा जो लगा के रखे गए हैं, ये भारतीय संविधान के दायरे में जितनी जल्दी हट सकें उतना जल्दी तुम लोग प्रयास करो, ऐसा बाबा संदेश दे रहे हैं। प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी बताएंगे। मंदिर या मस्जिद? ये ज्ञानवापी मंदिर है। अच्छा ये बताइए, दुनिया में किसी भी धर्म संप्रदाय में ज्ञान और वापी इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के शब्द हैं क्या? ये दोनों शब्द हिंदुओं के हैं। वापी मतलब कुआं और ज्ञान का कुआं, तो ज्ञान का कुआं तो उसकी बगल में चिन्हित है। और ये आदि विश्वेश्वर महादेव हैं, तो विश्वेश्वर महादेव की मुक्ति का ये संघर्ष अपनी दिशा में बढ़ चला है, जिसे हम सभी को स्वागत करना चाहिए। अच्छा हमको अनुभव होता है, जैसे लग रहा था कि भोले बाबा बाल रूप में विराजमान हो गए। 31 साल के बाद ये हम लोग को खुशी नसीब हुई और हम लोग जीते हैं। ये हम लोग का दरवाजा है सीढ़ी चढ़ने के लिए। जैसे अयोध्या में खुशी खुशी लोग अपना दूसरे जगह चले गए, उसी तरह काशी में भाईचारा निभाते हुए इसको भी ज्ञानवापी को हमको दे दें और अन्यथा जाके मस्जिद बना लें। कल तो हम गए थे वहां पे, देखने गए थे जो ज्ञानवापी तलगिरी में। इतना हमको अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा हमको अनुभव हो रहा था, जैसे लग रहा था कि भोले बाबा बाल रूप में विराजमान हो गए हैं। एक आज अलग सी अनुभूति हमको हो रही है। हमको बहुत खुशी है कि लगातार बाबा का पूजा इसी तरह होना चाहिए। जैसे काशी विश्वनाथ में पांच समय की आरती हो रही है, उसी तरह इसमें भी होना चाहिए। उसमें भी आरती चालू है, 5 समय की आरती निर्धारित कर दी गई है। जैसे मंगला आरती, भोग आरती होती है, उसी तरह इसमें भी आरती अब डिसाइड हो गया, वो लगातार चल रहा है। और राम जी का पाठ भी सुनाया जा रहा है भोले बाबा। हाँ, रामचरितमानस का कल पाठ भी हो रहा था। उनके बगल में 2 ब्राह्मण बैठे थे, एक रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, एक लोग जप कर रहे थे। 2 लोग बैठे थे, बाएं दाएं 2 लोग बैठे थे। 8 प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है, उसमें गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। क्या कहेंगी, किस तरीके से अब क्या लग रहा है कि इतने साल से जो बंद था वो अब शुरू हो? देखिए 31 साल के बाद ये हम लोग को खुशी नसीब हुई और हम लोग जीते हैं। ये हम लोग का दरवाजा है सीढ़ी चढ़ने के लिए, और ये जरूरी था खुलने के लिए। हम लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हैं कि जो हम लोग सर्वे में 92 दिन जाते थे, उस तलगिरी को देखते थे तो अजीब सा महसूस होता था, लेकिन कल जाने के बाद जैसे लग रहा था कि हम कहाँ पे आ गए हैं। इतना मनमोहक छवि लग रही थी उस मतलब तलगिरी की, ये पूछिए मत।
आज दूसरा, काशी विद्वत परिषद ने व्यास जी के तहखाने का नाम चेंज करके व्यास ज्ञानवापी तलगिरी रख दिया, क्या कहेंगे इसको? बहुत अच्छा हुआ है। तहखाना शब्द अच्छा नहीं लग रहा था, तलगिरी अच्छा लग रहा था। हमको बहुत खुशी हुई कि उसका नाम चेंज हो गया है। अब तलगिरी में नीचे पूजा चल रही है और ऊपर नमाजी और तथाकथित जो मॉस्क्यू बनाया गया है मस्जिद, उसके लिए क्या कहेंगी अब आगे किस तरीके से? हम तो कह रहे हैं कि उन लोग को नमाज भी पढ़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर मतलब हो गया है, तो उन लोग को नमाज तो सब पूरा बेकार हो गया। जब उसमें पढ़ेंगे सुनते हैं कि लोग मंदिर में नमाज पढ़ते तो उनका नमाज उनके खुदा को नहीं मिलता है। तो हम तो सोच रहे कि जैसे अयोध्या में खुशी खुशी लोग अपना दूसरे जगह चले गए, उसी तरह काशी में भाईचारा निभाते हुए इसको भी ज्ञानवापी को हमको दे दें और अन्यथा जाके मस्जिद बना लें कहीं।